फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम तीन मेटल स्टॉक्स के बारे में, टाटा स्टील, नाल्को और सेल। इन तीनों स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। इन दोनों तीनों की जो तेज़ी हमको देखने को मिल रही है, इनके बारे में बात करेंगे। तेज़ी के पीछे का कारण क्या है एंड डेफिनेटली आगे अपमूव क्या है, कंटिन्यू रह सकता है, इसके ऊपर दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों आज सैटरडे को एक पहली बार देखिए बाजार खुलता हुआ नजर आया एंड डेफिनेटली आज डीआरएस सिस्टम था, इसीलिए अगर आप चार्ज भी देखेंगे तो वो सही तरीके से एडजस्ट होते हुए नहीं नजर आ पाए गूगल पे। बट ओवरऑल जो हमको 2 दिनों में तेजी देखने को मिलेगी तो वो 10% से ज़्यादा। याद रखिएगा ये फ्राइडे प्लस सैटरडे दोनों की तेजी है, ठीक है। तो दोनों तेजी को मिलाकर दोस्तों 2 दिनों में कितना शेयर बढ़ता हुआ नजर आया, 10.29% की हमको दमदार तेजी देखने को मिली टाटा स्टील में। वही अगर मैं बात करता हूँ नाल्को की, तो नाल्को भी पीछे नहीं था। 2 दिनों में 6.38% हमको बढ़ता हुआ देखने को मिला। ऑलमोस्ट 9.95 रुपीज़ तेजी दिखाया है। 165.90 पे आज का बंद हमको देखने को मिल रहा है। और वही बात करता हूँ अगर सेल की, तो सेल में तो सबसे बड़ा मूव देखने को मिला है, करीबन 14.03% का। 2 दिनों में 17 रुपये आपको बढ़ता हुआ नजर आया है और आज भी डेफिनेटली तेजी ही हमको देखने को मिली। तो ये जो बढ़िया अपमूव हमको देखने को मिला है दोस्तों आज इन तीनों स्टॉक्स में, और कल भी जो तेजी देखने को मिली, उसके पीछे का सबसे इंपॉर्टेंट तो कारण क्या है एंड आज की तेजी का अलग से बात करेंगे। डेफिनेटली आगे क्या मूव आ सकता है वो समझेंगे। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि तेजी हुई क्यों है। तो यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट छपी है। Metal stocks were seen flexing muscle on the bosses on Friday as a faster than expected growth in the December quarter Q3 gross domestic product boosted sentiment। आपको पता ही दोस्तों इस बार जीडीपी का डेटा निकल कर आया और डेटा ने सब लोगों को चौंका दिया। कोई नहीं सोच सकता था कि हम 8.4% की दर से बढ़ सकते हैं, लेकिन इस बार जो डेटा निकल कर आया उसने यही शो किया कि हम 8.4% की दर से बढ़ते हुए नजर आए। और जब दोस्तों कोई कंट्री 8.4% की जीडीपी से ग्रो कर रही है तो ये अपने आप में दिखाता है कि उस कंट्री में किस प्रकार का आपको दमदार जीडीपी ग्रोथ देखने को मिल रहा है और ग्रोथ देखने को मिल रहा है कंट्री के अंदर। भाई अगर मैं बात करता हूँ भले जीडीपी की या फिर जीवीए की, राइट, ग्रॉस वैल्यू एडेड, दोनों ने दोस्तों बहुत बढ़िया आंकड़े दिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि जो जीडीपी के आंकड़े निकल कर आए वो मोर देन एक्सपेक्टेड थे, राइट। कोई सोच नहीं सकता था उस प्रकार का इस बार जीडीपी ने ग्रोथ का आंकड़ा दिया। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो जीडीपी है वो ये डेफिनेटली शो करता है कि हाँ किस तरीके से सेक्टर्स में आपको बढ़त देखने को मिल रही है। और इसीलिए दोस्तों जो सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिली स्पेसिफिकली मेटल्स में, वो बढ़िया थी। इसीलिए दोस्तों जो मेटल्स इंडेक्स था वो कल भी तेजी में था और आज भी दोस्तों तेजी में हमको देखने को मिला। इसी में दोस्तों जो सीईओ है बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड की, उन्होंने साफ साफ कहा कि जो मार्केट है जिस तरीके से अपमूव दिखाया, ये दिखाया ओनली ड्यू टू द बैक ऑफ जीडीपी नंबर्स और सस्टेन परफॉर्मेंस अक्रॉस ऑल सेक्टर्स, राइट। हर सेक्टर में हमको एक इंप्रूवमेंट दिख रहा है। जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है वो भी देखिए साइन क्या कर रहा है कि वो भी कम हो रहा है, और हेंस जो एलिमेंट है फॉरेन पोर्टफोलियो का इन्वेस्टर्स बाय करेंगे, ये भी एक राइटफुल इंपैक्ट डालता है बाजार के ऊपर। एक्सपेक्टेशंस क्या है कि यहाँ पर जो बाइंग है वो दोस्तों इन आंकड़ों के बाद डेफिनेटली एफआईआईस की आनी चाहिए, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। ये भी दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट है जो मार्केट यहाँ पर सोच रहा है कि आता हुआ नजर आएगा। इसीलिए दोस्तों जो अपमूव देखने को मिला था हमको कल के सेशन में, वो अपने आप में काफी दमदार था। एफआईआईस ने दोस्तों जब कल का डेटा भी निकल कर आया था तो एफपीआईस ने ऑलमोस्ट दोस्तों 128.94 करोड़ के शेयर्स यहाँ पर बाय करे। वही डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने तो कुल मिलाकर 3,814 करोड़ के शेयर्स बाय किए, राइट। तो इस प्रकार का दोस्तों बाइंग का आंकड़ा भी हमको आता हुआ देखने को मिला। क्यों? जस्ट बिकॉज कि नंबर्स दोस्तों जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं वो बाजार में भी तो रिफ्लेक्शन देगा। देखिए ये माना जा रहा है कि ये जो नंबर्स है वो डेफिनेटली मार्केट उसको सेंस नहीं कर पाया, इसीलिए दोस्तों कल हमको एक बहुत बड़ा अपमूव देखने को मिला निफ्टी के अंदर, और आज फॉलो अप मूव ठीक ठाक देखने को मिला। बहुत बड़ी तेजी तो नहीं थी बट हाँ ठीक ठाक हमको अप मूव देखने को मिला। बट ये बात जरूर है कि हमारे जीडीपी के आंकड़ों ने काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करता हूँ मेटल सेक्टर की, तो वहां भी हमको तेजी देखने को मिली। अक्रॉस द मेटल देखिए हर एक शेयर के अंदर आपको तेजी देखने को मिली, भली वो कोई सा भी मेटल शेयर हो। जैसे कि जेएसडब्ल्यू स्टील में आज हमको दमदार तेजी देखने को मिली। सिंपल सी बात है, देखिए जब इस प्रकार का नंबर निकल कर आएगा थोड़ी बहुत उन पर और पॉजिटिव न्यूज देखने को मिली, जिसके कारण दोस्तों जो तेजी है वो हमको बनती हुई नजर आई। अब ये तेजी जो है वो कितनी और आगे जाएगी वो देखने वाली बात है, क्योंकि नो डाउट देखिए सारे स्टॉक्स अब अपने रिकॉर्ड हाइस पे अब ट्रेड करना चालू कर रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है कि दोस्तों ये जो जीडीपी का आंकड़ा आया है ये आगे चल के और ज्यादा इनको मदद करेगा। बिकॉज एक बात ध्यान रखिएगा, मेटल सेक्टर वो अकेला सेक्टर है जिसने उस प्रकार का अपमूव नहीं दिखाया। रीजन सिंपल है, बिकॉज देखिए चाइना से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है मेटल सेक्टर, तो चाइना उतना ज्यादा बढ़िया नहीं कर पाया, इसलिए मेटल स्टॉक्स में हमको उस प्रकार का अपमूव देखने को नहीं मिला। बट एक्सपेक्टेशंस क्या है कि जैसे जैसे देखिए इन्फ्लेशन नीचे आएगा, जब इंटरेस्ट रेट कट डाउन होगी, तो ये एक पॉजिटिव यहाँ पर सेंटीमेंट जो है वो क्रिएट करेगा पूरे मेटल इंडस्ट्री के अंदर और पूरे बाजार के ऊपर भी लार्जली। सो अब बात करते हैं दोस्तों स्पेसिफिकली टाटा स्टील के बारे में।
तो आज करीबन 155.35 पे देखिए टाटा स्टील ने हमको क्लोजिंग दी और ओवरऑल अगर आप नोटिस करेंगे तो आज के दिन जो वॉल्यूम देखने को मिली वो करीबन 2 करोड़ 16 लाख की थी। एट द एंड ऑफ द डे ज़रूर दोस्तों जो आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स है वो 155.25 पे 5518 ऑर्डर्स आपको देखने को मिलेंगे जो सेलिंग साइड पर ज़रूर है। बट जो डिलीवरी की आज यहाँ पर डेटा निकल कर आया है वो ऑलमोस्ट शो करता है कि 40% की डिलीवरी आज हमको देखने को मिली। तो ये दिखाता ज़रूर है कि देखिए एक स्ट्रॉन्ग सेशन देखने को मिला। अब देखिए टाटा स्टील के चार्ट पे इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं तो ये दोस्तों टाटा स्टील का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। एक बात आप साफ देखेंगे स्टॉक में आपको कहाँ ट्रेड होता है वो देखने को मिल रहा है चैनल में। देखिए इस चैनल के नीचे नहीं जाता है शेयर कभी भी, जैसे कि यहाँ पर एक बार स्टॉक ने अटेम्प्ट किया नीचे आने का लेकिन गया नहीं, चैनल को तोड़ा नहीं। यहाँ पर देखिए एक सपोर्ट लिया, यहाँ पर अभी एक सपोर्ट लिया, राइट। तो लगातार दोस्तों स्टॉक ने जो अपने यहाँ पर चैनल है उसके ऊपर सपोर्ट लिया। दूसरी बात रेजिस्टेंस भी है, ऐसे नहीं कि रेजिस्टेंस नहीं है। एक बार, दो बार, ऑलमोस्ट दोस्तों 3 बार अटेम्प्ट कर रहा था। अब चौथी बार ऐसा लग रहा है कि दोस्तों यहाँ पर स्टॉक हो सकता है कि अपने चैनल को ब्रेक करे। देखिए अभी भी चैनल के को ब्रेक नहीं किया, चैनल का रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं किया है, लेकिन अगर ये ब्रेक कर देता है 156 157 के पार निकल जाता है तो एक चैनल का ब्रेकआउट हमको देखने को मिलेगा। देखिए स्टॉक काफ़ी पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसीलिए इसका जो RSI है वो भी करीब अभी 70.64 के समथिंग चल रहा है, राइट। तो ये दिखाता है कि हाँ कि स्टॉक में एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। अभी भी स्टॉक बहुत ओवरबॉट जोन में नहीं गया है, बट हाँ बहुत जल्दी एंटर कर सकता है। 145 दोस्तों इसका 20 डे मूविंग एवरेज है, इसका 50 डे मूविंग एवरेज है ऑलमोस्ट 138.50 का, और 100 डे मूविंग एवरेज है 132.04 का। यानी अपने तीनों मूविंग एवरेजेस के भी स्टॉक ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो याद रखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा ना इसका वो 20 डे मूविंग एवरेज का रहेगा करीबन 143 मान लीजिए 25 का। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सपोर्ट में। लेकिन हाँ ये बात जरूरी है कि स्टॉक में एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, स्पेसिफिकली 150 के ऊपर गया है। तो एक टेक्निकली देखा जाए तो एक रेजिस्टेंस 150 रहता ही है, साइकोलॉजिकल हर्डल्स रहते हैं ऐसे लेवल्स 150 200 250 300, उसके ऊपर तो ऑलरेडी स्टॉक ट्रेड करना चालू कर दिया है। अब जरूरी हमको ये देखना क्या है कि स्टॉक 157 या फिर 160 ये लेवल है जिसके ऊपर निकल पाता है कि नहीं। बिकॉज अगर इनके ऊपर निकल गया तो स्टॉक एक बड़ा ब्रेकआउट दे देगा, इस बात यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। लेकिन बहुत बार क्या देखा गया है कि देखिए जैसे ही वो रेजिस्टेंस को पार करने वाला होता है, ये चैनल के बाहर निकलने वाला होता है, तो स्टॉक में गिरावट बन जाती है। तो यही देखना है कि क्या यहाँ से फिर से सेलिंग प्रेशर हमको देखने को मिलेगा। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर आपको वॉच करना है। इसके बाद दोस्तों जो स्टॉक आता है वो है सेल, करीबन 138.20 पे आज क्लोजिंग दी है, फिर 5 रुपये 20 पैसे हमको चढ़ता हुआ नजर आया, अच्छा तेजी देखने को मिली। आज जरूर देखिए जो क्लोजिंग है वो 137.65 पे आई है, जहां पर 2,95,000 ऑर्डर्स आपको देखने को मिलेंगे। जो आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स है वो बाइंग साइड पर है। आज जो वॉल्यूम थी वो करीबन 2 करोड़ 24 लाख शेयर्स की हमको वॉल्यूम देखने को मिली, एंड ओवरऑल जो डिलीवरी का परसेंटेज है वो दोस्तों 42.13 का हमको देखने को मिला है। देखिए माफ कीजिएगा, ये सेल में एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लगातार दोस्तों एफएनओ के बैन में आ जाता है, तो फ्यूचर ऑप्शंस की जो पोजीशन है वो बन नहीं पाती है। क्योंकि याद रखिए अगर एफएनओ के अंदर ही रहता है तो इसमें जरूर पोजीशन अच्छी क्रिएट होती है, बट एफएनओ के बैन में जैसे चल जाता है तो वो फ्यूचर ऑप्शंस का जो पूरा हम कह सकते हैं बैन लग जाता है, जिसके कारण स्टॉक में बड़ा मूव नहीं आ पाता है, बड़ा मूव बहुत बार वो नहीं ला पाता है। बट नो डाउट ये जरूर है कि अब ऐसा लग रहा है कि जैसे देखिए क्योंकि मार्च सीरीज चालू हुई तो कोई भी स्टॉक एफएनओ के बैन में रहेगा नहीं, राइट। तो ये भी एफएनओ के बैन से बाहर था और अपने आप में देखिए कल एक बहुत बड़ा मूव दिखाया। आज भी फॉलोअप एक बहुत अच्छा मूव हमको देखने को मिला है, क्लोज टू 4% का। आज वैसे ही देखिए 5% की लिमिट थी तो 5% ज़्यादा कोई ऊपर जा नहीं सकता था। लेकिन अब अगर मैं बात करता हूँ टेक्निकली इसकी भी, यहाँ पर भी देखिए सिंपल सी बात है, लगातार एग्जैक्टली वही पैटर्न यहाँ पर भी है। जरूर चैनल का एग्जैक्ट नहीं है, बट नो डाउट देखिए इस जोन के अंदर स्टॉक ने ट्रेड किया है और एक बार ब्रेकआउट भी दिया था। वो ब्रेकआउट टिक नहीं पाया, ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पाया, ये बात जरूर है। लेकिन अब अगर देखा जाए तो फिर से दोस्तों स्टॉक जो है वो एक कोशिश करने वाला है कि किस तरीके से फिर से 150 रुपये का लेवल टच करे। याद रखिएगा इसके लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 150 का। अगर एक बार ये 150 क्रॉस करेगा तो इसमें ओपन हो जाएगी पोजीशन टिल 170 175। जी हाँ, ये लेवल बन सकता है, जस्ट ये कि हाँ इसका 150 का लेवल क्रॉस करे। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आप देखेंगे, ये मंथली याद रखिएगा टाइम फ्रेम का चार्ट है। 150 रुपये का लेवल दोस्तों इतना बड़ा रेजिस्टेंस है कि यहाँ पर स्टॉक ने कोशिश की थी, ये बात कर रहा हूँ मैं अराउंड 2021 के अंदर, स्टॉक ने कोशिश की थी कि 150 के लेवल को क्रॉस करें, नहीं हो पाया। उसके बाद मेटल में काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिली, सारे मेटल स्टॉक्स गिरे, तो ये भी अच्छा खासा गिरा, काफ़ी तेज़ी से नीचे गया, राइट। एक बहुत बड़ा यहाँ पर हम कह सकते हैं स्टॉक में आपको गिरावट के बाद एक अटेम्प्ट होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए एक यू शेप रिकवरी है जो हमको देखने को मिली काउंटर में, लेकिन जैसे 150 रुपये के लेवल पर आया 152.83 टू बी प्रिसाइज, 152 मान लीजिए एग्जैक्ट, उस लेवल के बाद फिर दोस्तों इसने अटेम्प्ट किया देखिए यहाँ पर, और अब यहाँ पर जाके अटेम्प्ट किया सीधे 2024 में, लेकिन वो क्रॉस नहीं हो पाया, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसका 100 जो लेवल 150 152 का उसको क्रॉस करे, बिकॉज ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। अब दोस्तों बात करते
करते हैं आखिर में नाल्को के ऊपर। तो नाल्को में आज बढ़िया तेजी देखने को मिली, सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है। 165.90 पे क्लोजिंग है, 165.80 पे 331 ऑर्डर्स आपको देखने को मिलेंगे जो बाइंग साइड पर है, राइट। जो आज हमको वॉल्यूम देखने को मिली यहाँ पर वो ऑलमोस्ट 98 लाख शेयर्स की थी, राइट। और ओवरऑल जो डिलीवरी का डेटा था वो भी ऑलमोस्ट ये शो करता है कि एक अच्छी खासी डिलीवरी, ऑलमोस्ट 60% की। देखिए नाल्को ने आउट परफॉर्म जरूर किया है पूरे मेटल में, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये अपने 52 हफ्तों के हाईस पे भी ट्रेड भी कर रहा है और ओवरऑल हम कह सकते हैं 169 का इसका 52 हफ्तों का हाई है। यहाँ पर दोस्तों सिंपल सी बात है, लगातार अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने एक चैनल में ट्रेड किया है, लेकिन एक बढ़िया तेजी दिखाई है। अब जरूर देखिए स्टॉक में हमेशा यहाँ पर भी चैनल का ब्रेकआउट उतना आसानी से देखने को नहीं मिला, जैसे कि यहाँ पर अटेम्प्ट हुआ, यहाँ पर अटेम्प्ट हुआ, उसके बाद स्टॉक अभी कह सकते हैं लोअर एंड पे स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया। लेकिन ये जरूर है कि देखिए इसने अच्छा अप मूव देखने को मिला है। अब ये जरूर है कि देखिए इसके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो ये है कि इस चैनल को किस तरीके से ब्रेक करता है। अब इस चैनल का लेवल देखा जाए तो अपर एंड में ऑलमोस्ट 190 के आसपास बैठता है, बट ये बात जरूरी है कि स्टॉक में मेरे सबसे एक अच्छा मूव देखने को मिला है और 170 रुपये का एक लेवल है, इसको अगर शेयर क्रॉस कर देता है तो हमको एक बढ़िया तेजी देखने को मिली, बिकॉज स्टॉक में एक बहुत पॉजिटिव मूव देखने को मिला है। जरूर देखिए हाल में थोड़ी सी गिरावट हमको देखने को मिली, लेकिन इसका स्टॉक में फिर से एक रिकवरी का अटेम्प्ट हमको साफ साफ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम दिखती नहीं है। 170 175 को एक बार क्रॉस करे जरूर, जो इसका 20 डे मूविंग एवरेज है 157 का, वो क्रूशियल सपोर्ट है जिसको स्टॉक को नीचे में ब्रीच नहीं करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था ओवरऑल। अगर आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक करना, चैनल को पहली बार अगर आप जुड़े हो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।